हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स। सो हमने देख लिया था कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग, उसका आर्किटेक्चर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है केस स्टडीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम से दो चार उनकी केस स्टडी, कि कैसे क्या वो वर्क करते हैं, क्या उनका पर्पस है, क्या उनके एप्लीकेशंस हैं, तो वो देखेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहला जो अपन एक्सपर्ट सिस्टम देखेंगे वो है माइसिन। कौन सा है? माइसिन। सो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस एक्सपर्ट सिस्टम। माइसिन क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट और सबसे ज्यादा फेमस एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1970s। कब डेवलप हुआ था? 1970s में। कहा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इसका पर्पस क्या है कि आपने ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है इसको डेवलप तो किया, बट क्यों किया इसका पर्पस? सो इट हेल्प डॉक्टर्स डायग्नोज द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड रिकमेंड्स द सुटेबल एंटीबायोटिक्स। तो माइसिन किसके लिए था? डॉक्टर्स के लिए था। ये क्या काम करेगा? डॉक्टर्स को हेल्प करेगा किसमें? डायग्नोस में, ठीक है। कि आपके पर्टिकुलर ये चीजें हैं, तो इस बेसिस पे आपको ये चीजें बता देगा कि हाँ, ये आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए। एंड रिकमेंड्स द सुटेबल एंटीबायोटिक्स, कि आपको दवाई वगैरह भी आपको सजेस्ट कर देगा कि आप, अगर आपकी ये है तो आप ये दवाई ले सकते हो। तो किस में काम करेगा? हेल्प्स टू डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स की हेल्प करेगा, उनका टाइम सेव होगा, बट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। ऐसा नहीं कि आप बड़ी से बड़ी सारी बीमारी इसी से करवाओगे, नहीं, ये सिर्फ था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता था माइसिन। सबसे पहले द डॉक्टर्स एंटर द पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है। डॉक्टर क्या करता था? जो भी पेशेंट्स थे उसके सिम्टम्स वगैरह पूछ लेते थे कि उसको क्या क्या लक्षण है, और उसको एंटर करते थे एक्सपर्ट सिस्टम माइसिन में। देन माइसिन कंपेयर द सिम्टम्स विद इट्स नॉलेज बेस, ठीक है। अब उसके पास कुछ नॉलेज बेस था कि हाँ, ये चीजें होने से ये चीजें होती है, तो उसमें वो कंपेयर करता था कि जो सिम्टम्स है वो किस चीज के हैं। अब उसके बेसिस पे इट आइडेंटिफाइज द डिजीज, ठीक है, कि सिम्टम्स के बेसिस पे वो डिजीज को आइडेंटिफाई करता था। एंड लास्ट इट सजेस्ट द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एंड डोजेज, ठीक है। और उसके बेसिस पे, डिजीज के बेसिस पे वो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स और डोजेज यूजर को सजेस्ट कर देता था कि आपको ये लेना चाहिए और ये रेस्ट करना चाहिए, ये प्रिकॉशंस चाहिए। तो ये किसका काम हो गया? माइसिन की केस स्टडी। अब नेक्स्ट अपना जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या है? डेंड्रेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो ही है। कौन सा? माइसिन और डेंड्रेल। अगर आपको केस स्टडी में पूछेगा तो इन दो की ही पूछेगा। अब डेंड्रेल किस चीज का है? वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप फॉर केमिस्ट्री। ये किस लिए था? केमिस्ट्री के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इट हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अननोन केमिकल कंपाउंड्स, कि जो केमिकल कंपाउंड्स है जो अपने को अभी तक पता नहीं है, उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए किसका यूज करते थे? डेंड्रल का। तो किसके लिए द्वारा यूज किया जाता था? केमिस्ट के द्वारा। तो अगर शॉर्ट में आ जाएगी, विच एक्सपर्ट सिस्टम यूज बाय केमिस्ट एंड विच एक्सपर्ट सिस्टम आर यूज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। वो कौन सा था? डेंड्रल, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी वर्किंग, कि कैसे क्या ये वर्क करता है। सेम वही, द साइंटिस्ट एंटर्स द एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह वो एक्सपेरिमेंटल डाटा को एंटर करते थे किसमें? डेंड्रल में। फिर क्या करता था? डेंड्रल एनालाइज द डेटा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, एंड कहां से? उसके नॉलेज बेस से, जिसमें उसके जितने भी नॉलेज रूल्स वगैरह है। एंड फिर इट प्रिडिक्ट्स द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और उसके बेसिस पे क्या, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपको प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो ये होगा डेंड्रल का वर्किंग। अब इसके एप्लीकेशंस के कहां का यूज होता था? फर्स्ट वन इज केमिकल रिसर्च में। कहा कि आपको कोई भी केमिकल रिसर्च वगैरह करनी, उसमें काम आएगा, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी में, कि कोई न्यू दवाई वगैरह आपको डिस्कवर करना है तो उसमें काम आता था डेंड्रल। और लास्ट वन इज लेबोरेटरी एनालिसिस में, ठीक है। तो ये हो गए दो अपने एक्सपर्ट सिस्टम, माइसिन और डेंड्रल। अब नेक्स्ट है वो क्या? एक्सकॉन। इसको अपन क्या बोलते हैं? R1। इट इज ऑल्सो नोन एज R1। इट वॉज डेवलप्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। किसने डेवलप किया था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? DEC, ठीक है। इसने इसको डेवलप किया था। अब इसका पर्पस क्या था? इसको क्यों डेवलप किया? इट हेल्प्स टू कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि आपको जो कंप्यूटर सिस्टम है आपको उसको चेंज करना है, कोई नई चीजें ऐड करनी है, किसके? यूजर की या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अपन ने यूज किया क्या? एक्सकॉन। तो इसका वर्किंग क्या है? क्या काम करता था? सबसे पहले टेक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज ए इनपुट, कि कस्टमर को क्या क्या चीजें चाहिए वो एज ए इनपुट वो ले लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा? सिलेक्ट द कंपेटिबल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब वो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट सेलेक्ट करेगा जो यूजर की नीड है, जिसमें उसको नीड करना है, चेंज करना है, ठीक है। और लास्ट में जनरेट द फाइनल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बेसिस पे फाइनल आपको दे देगा कि अगर आपको कि हाँ मुझे ये चीज बड़ी चाहिए, ये फाइल्स वगैरह थोड़ा ये करना है। तो अगर कंप्यूटर्स में आपको कोई चीज एड ऑन करनी है, नई चीजें एड वेड करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते थे? एक्सकॉन, ठीक है, या उसी को बोलते हैं R1। तो ये हो गया अपनी केस स्टडीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो हमने देख लिया कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखे उसके टाइप्स, फिर उसकी स्टडी, और फिर हमने देखे
कौन कौन से, माइसिन का, डेंड्रिल की और एक्सकॉन की केस स्टडीज। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।